अपने आप को डिवाइड मत होने दो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और यही ब्रिटिशर्स ने किया, और उनके लिए इसीलिए हम पे राज करना इतना आसान रहा। और जब वो छोड़ के गए ना, उनको लोग कहते हैं भाई महात्मा गांधी जी ने भाई नॉन वायलेंस ये वो ऐसे वैसे, कुछ नहीं था यार ये ऐसा। एक तरफ से हिटलर ने इनकी बजाना स्टार्ट कर दी थी, और दूसरी तरफ से इंडिया के लोग बजाना स्टार्ट कर चुके थे। तुम्हें गांधी दिखता है, नेहरू दिखता है, बाकी तुम्हें दिखते ही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक जी का नाम कहाँ है? वीर सावरकर जी क्या थे तुम्हें पता भी है? 2 बार उम्र कैद हुई उन्हें। मूवी निकाली यार रणदीप हुड्डा जी ने, इतनी अच्छी मूवी थी, लोगों ने देखा ही नहीं। क्योंकि भाई हम लोगों को ना गंद देखने की आदत हो गई है। तो प्लीज पहले अपनी कमियों को देखो, दूसरों पे पॉइंट आउट करने से पहले। उस टाइम भी हमसे यही गलती हुई थी, अपनों पे यकीन नहीं किया, उन बाहर वालों पे कर लिया। उन बाहर वालों ने क्या किया आगे तुमने देखा ही है, और तुम्हें सब पता ही है। और हमारी हिस्ट्री का अगर आज ये हालत है ना, तो ये इन्हीं की वजह से है, ब्रिटिशर्स की वजह से। और कुछ बची कुची जो कसर थी वो कांग्रेस ने निकाल दी। तो भाइयों, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, डीपली पढ़ोगे, तो आपको ना एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि पर्टिकुलर एक आदमी को हीरो बनाने के लिए ये सब किया गया है। ये स्क्रिप्ट्स जो भी हैं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे को पॉइंट आउट करती है। यार हिस्ट्री ऐसा कैसे भेदभाव कर सकती है यार, आप खुद बताओ ना। एक आदमी सिर्फ वही अच्छा कर सकता है, या उसको ही हक है सही करने का, या सही ही एक ही आदमी हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा डीपली अगर स्टडी करोगे ना, तो आपको इनका ना पैटर्न समझ आ जाएगा। जो इतिहासकार थे ना, इन्होंने किस तरीके से ये किया है, बायस कैसे बायस हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस बारे में। ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए ना, तो उन्होंने सिर्फ सोना चांदी नहीं लूटा, उन्होंने हमारा माइंडसेट भी लूट लिया। वो आए और सबसे पहले उन्होंने हमारे कल्चर को इफेक्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने इंडियन कल्चर को डिवाइडेड बताया, बैकवर्ड बताया, और बताया कि भाई हम मॉडर्न करेंगे, आपको ये मॉडर्न करेंगे हमें, जिनको नहाने का पता नहीं था। तो इसीलिए भाइयों, हमें स्कूल्स में मुगल्स के बारे में पढ़ाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज, वो भाई कितना बड़ा नाम है। हम ना पूरी उम्र पढ़े ना, तो हमें तब भी इनका इतिहास पता नहीं चलेगा। पढ़ क्या रहे हैं? मुगल, औरंगजेब, बाबर, अकबर, मियां डीडो, हमारे लोकल हीरोज यार, कहाँ गए? एक एक लाइन में राजा सुहेल देव, एक एक लाइन में उनको सिमेट के रख दिया हुआ है। कभी उनकी हिस्ट्री पढ़ो, चोला कहाँ है यार ये? मुगल पढ़ रहे हैं, अकबर अच्छा था, कहाँ से अच्छा था यार वो? अकबर ने टेम्पल्स बनवाए, कोई टेम्पल नहीं बनवाए भाई उन्होंने। हमारे ही राजा थे, राजपूत, मराठा, उन्होंने ही बनाए हैं, और उन्होंने ही प्रोटेक्ट किया है। ये हमारे कल्चर को गलत बताते हैं और हम मान लेते हैं। चलो, शिवाजी महाराज के बारे में तो सुना ही होगा आपने। रानी दुर्गावती के बारे में सुना है? डोगरा अंपायर क्या था पता है? और चोलास क्या थे? नहीं पता होगा। राजा सुहेल देव, नहीं पता होगा। हमारी कमी है यार, मानना पड़ेगा, और मान के उसको सही करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला टाइम भी ना कोई अच्छा नहीं है हमारे लिए, मैं इतनी बात बता देता हूँ। हालांकि मैं भाई किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलता कभी भी। पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजीज मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे कोई। बट हाँ, मोदी जी का एक काम अच्छा लगता है कि वो यूनाइट कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे। मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि मुस्लिम्स के लिए कुछ गलत बोला हो, सिखों के लिए बोला हो, हिंदुओं के लिए बोला हो। और सिखों के लिए तो उनको इतना आदर है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। और ये रियलिटी है, वो मानते हैं, सिख वॉरियर्स थे। हिंदुओं में जो वीर योद्धा थे वो सिख थे। भूलते जा रहे हैं यार। और जब आजाद हुए तो तब हमें लगा कि अब असली हिस्ट्री देखने को मिलेगी। पर क्या हुआ? नए लोग आए, उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया।
पार्टीज आई, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से हिस्ट्री बताना शुरू कर दी। किसी ने मुगल एरा को ग्लोरीफाई किया, किसी ने ब्रिटिशर्स को बैलेंस के बारे में बता दिया कि ब्रिटिशर्स ने बैलेंस क्रिएट किया। क्या चल रहा था ये? और नुकसान किसे हुआ? हम स्टूडेंट्स को फिल्टर्ड ट्रुथ मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई चल क्या रहा है। और भाई इंडिया में ना हर 100 किलोमीटर, ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, हर 100 किलोमीटर पे ना आपको एक नया राजा मिल जाएगा। डोगरा जम्मू एंड कश्मीर के, चोलास, मराठास और अदर ट्राइबल फाइटर्स। तो हमें बाहर के यार इन्वेजर्स के बारे में लिखने की क्या जरूरत पड़ गई यार? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया यार। और कोई इस सवाल का जवाब मतलब कोई देता ही नहीं है। मुगल्स के बारे में लिखना क्यों जरूरी था? आपने मोहम्मद गोरी का वो शायद जब उन्होंने अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसके बाद बाहर से इन्वेजर आना स्टार्ट हो गए। उससे पहले का 500 साल का युद्ध, उससे पहले 500 साल का संघर्ष जो राजपूतों ने किया था, मेवाड़ के राजाओं ने किया था, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं बताया जाता? जो 500 साल 365 दिन हर साल के वो लड़ते थे।